प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे आज का क्वेश्चन है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगोइज्म में क्या डिफरेंस है और व्हाट शुड वी डू टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। देखो, सबसे पहले दो डिफरेंसेस मैं यहाँ पे बात करूँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि लोग जो है अपनी एबिलिटीज़ को और क्वालिटीज़ को और अपने जजमेंट को पे विश्वास रखते हैं। लेकिन जो ईगोइस्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने आप को इस तरीके मतलब एक्सेस अपने आप पे फोकस करते हैं, अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। मतलब कि जैसे बोला जाता है ना कि कोई जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा वो कहेगा कि मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, है ना। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होंगे वो क्या कहेंगे किसी काम को लेकर कि मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो ईगोइस्ट होंगे, जो घमंडी होंगे, वो क्या कहेगा कि मैं ही इस काम को कर सकता हूँ। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक कह रहा है कि मैं भी इस काम को कर सकता हूँ और एक कह रहा है क्या कि मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, यानी उसके अलावा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ है जो उस काम को कर सके। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, चाहे जैसा काम हो उस काम को मैं भी कर सकता हूँ। कभी भी घमंड के साथ नहीं बोलना है कि हम ही इस काम को कर सकते हैं और इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर सकता है। तो वही कहा जाता है, दूसरा पॉइंट वही कहा गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये एक पॉजिटिव भाव है, ठीक है। लेकिन जो आपका ईगोइज्म है ये आपका निगेटिव भाव है ना। यानी सेल्फलेसनेस को बताता है कि आप भाई बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपको बताता है कि आपका जो विश्वास है वो पॉजिटिव है। आप अपने गोल को प्राप्त करने को लेकर आपके जो चैलेंजेस आएंगे, आपकी जो कठिनाइयाँ आएंगी, उन सभी को आप पार करने में सक्षम रहोगे, क्योंकि आप सिर्फ विश्वास कर रहे हो कि मैं भी कर सकता हूँ। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं ही कर सकता हूँ। अगर आप ये बोले कि मैं ही कर सकता हूँ और उसमें वो काम ना हो तो आपको जो ठेस लगेगा, है ना। आपका दिल टूटेगा कि यार हम तो बोले कि हमसे हो जाएगा, ये हमसे अब हो नहीं रहा है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब कैसे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला है आपको कि अपने आप के बारे में क्या करना है, समझना है, जानना है। यानी प्रैक्टिस सेल्फ केयर, है ना। कब सोना है, कब एक्सरसाइज करना है, क्या खाना है ना, कब खाना है, कितना खाना है, इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। यानी आपका सेल्फ केयरनेस होने चाहिए। अगर आप अपने बारे में केयर हो कि हाँ भाई मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, तो कब एक्सरसाइज करना है, कब सोने जाना है, तो अगर आप वेल मेंटेन्ड के साथ आप अपनी कामों को करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे वो आपके क्या होंगे, बूस्ट होंगे। ऐसे भी बोला जाता है ना कि आप अगर रात में अगर जल्दी सोओगे तो दिन में जो है जल्दी उठोगे, यानी मॉर्निंग में। अगर आप सोओगे ही 5 बजे मतलब 3 बजे भोर में, आप कहोगे कि 5 बजे हमको उठ ही जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर उठ भी गए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर पाओगे, रोज़ रोज़ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको बेटर लाइफ जीना है तो अपने सोने की तरीका, सोने की टाइमिंग, एक्सरसाइज करने का तरीका, एक्सरसाइज करने का टाइमिंग और खाने का तरीका और टाइमिंग, ये इस पर आपको गौर करना होगा और उसको फॉलो करना होगा एक बेटर रूटीन के साथ। तभी जाकर जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। चैलेंज योर नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर आप कोई चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डराता है ना, वो आपको चैलेंज देता है, तो भाई आप उसी को बोलो कि अगर तुम नहीं हटाना तो हम तुमको उखाड़ फेंक देंगे, तुमको जगह पे किसी और को ले लाएंगे, ठीक है। लाइक अ गर्लफ्रेंड आप कह सकते हो। जैसे मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रही है ना, हमेशा आपकी जो है बुराई करते रहती है, तो आप क्या बोलो कि सुधर जाओ, ज़्यादा बुराई मेरा मत करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुमको छोड़ के चले जाएंगे, हम किसी और को रख लेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है कि अगर कोई निगेटिव चीज़ें हैं, कोई निगेटिव
विश्वास आपके अंदर डेवलप है तो उसको पॉजिटिव विश्वास के साथ उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो कि तुम भाग, हम तुमको नहीं रखेंगे, हम दूसरे को ला रहे हैं। उसके बाद है वैसा गोल बनाओ जो जिसे आप अचीव कर सको और उसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको जो है आप नोट डाउन करो कि भाई इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे ये चैलेंजेस हुए। देखो जब आप छोटे छोटे काम करके आप सफल होगे ना तो आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि यार हम जो काम कर रहे हैं वो तो हो ही जा रहा है, अब और बेटर तरीके से अगला काम को हम करेंगे। तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको कहीं से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, और वही जैसे जैसे आप जीत रहे हो, मान लो कि आप छोटे काम किए, गोल को अचीव कर लिए, जब गोल को अचीव कर लिए तो आप उसकी खुशियाँ भी मनाओ। ये ना कि गोल प्राप्त हो गया अब मुंह बनाकर बैठ गए कि यार अब आगे क्या करें, ये तो हम प्राप्त कर लिए। मान लो कि तुमको जो है मोबाइल खरीदना था, मोबाइल खरीद लिए, अब वो गोल हो गया पूरा, अब इस मोबाइल का हम करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई आगे की जो भी आपकी सफलता हुई, जो भी आपने सोचा उसमें अगर आप सफल हुए तो आप उसको खुशियों को सेलिब्रेट करो, उस खुशियों को दिखाओ कि नहीं मैंने इस चीज़ को अचीव किया। और इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करता है आपके आसपास के लोग। आपके आसपास के लोग कैसे हैं उसके ऊपर भी जो है ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले, हमेशा आपको इनकरेज करने वाले लोग हैं तो डेफिनेटली आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। लेकिन आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपके हमेशा पैर खींचने वाले हैं, आपकी हमेशा बुराई करने वाले हैं, तो आप अपने आप को हमेशा क्या करोगे, सोचोगे कि यार हर लोग तो मेरी बुराई ही कर रहा है, कैसे ये पूरा होगा। तो ये चीज़ें आपकी है। तो आपके अपने आसपास के इन्वायरमेंट, आसपास के लोगों की जो फीलिंग है उसको भी आपको समझना होगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको हमेशा बुराई कर रहे हैं तो आप उससे दूर रहो और आप इंस्पिरेशनल बुक्स और पॉडकास्ट अपने आप में देखो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और उन लोगों के बारे में एकदम भूल जाओ जो आपकी बुराई कर रहे हैं, एकदम भूल जाओ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस आप जो कर रहे हो वो आपका सही रास्ता पे होना चाहिए। ओके, उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, ये एक क्वालिटीज़ है या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं किसी भी पर्सन्स का या किसी ग्रुप का कि वो किस तरीके से कर रहा है। ये एट्रीब्यूट जो है ये सॉफ्ट स्किल्स में जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल्स के इंटरेक्ट को इफ़ेक्टिव, किसी के साथ इफ़ेक्टिवली कैसे इंटरेक्ट हो रहा है उस चीज़ को बताता है। मतलब जो एट्रीब्यूट है एक तरीके का क्वालिटीज़ है किसी भी पर्सन्स का। जैसे अगर सॉफ्ट स्किल्स में बात किया जाए एट्रीब्यूट्स का तो कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडॉप्टेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सभी जो है सॉफ्ट स्किल्स का क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। अब मान लो कि किसी भी दो के पास गए, आपके पास कम्युनिकेट करने का यानी बोलने चालने का स्किल्स ही नहीं है, क्या आपका जो बिहेवियर होगा वो लोगों के बीच में पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो आपके अंदर बोलने का स्किल्स होना चाहिए। अब अगर मान लो कि अगर आपको कोई काम करना है और काम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त करने हैं तो बेनिफिट आपको प्राप्त कब होंगे? जब आप अकेले ना काम करके 4-5 लोग मिलकर काम करोगे। 4-5 लोग मिलकर काम करोगे तो नए नए आइडियाज़ आएंगे। अगर मान लो कि एक बार फेल भी हो गए किसी काम को करने में 4-5 लोगों का जो भी ग्रुप्स है उसमें, तो आप जो है अगली बार जो काम करोगे, जो भी आपने सफलता पाई उसको आप नोट डाउन करके उसको और अच्छे से करोगे। साथ ही साथ टाइम मैनेज भी इसमें हो जाता है क्योंकि आपको टाइम क्या एक लिमिटेशंस करना होता है। इसमें कोई इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपके होते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी भी आ जाती हैं और किसी एक को जो है लीडरशिप भी करना, मतलब कि मैंने टीम में किसी एक को जो है लीड करना होता है कि हाँ भाई इस तरीके से काम हमें जो है करना है। और जब आप अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉपर और इफ़ेक्टिव तरीके से सॉल्व भी होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको जो है अपनी एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता है आपके सॉफ्ट स्किल्स में। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है
कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि और भी चीज़ें आपको, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको जो है मिल सके। थैंक यू।